नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम वेन डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। वेन डायग्राम जो कि आपके एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वेन डायग्राम में किस किस टाइप के सवाल आए हैं, कैसे कैसे सवाल बने हैं, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाओ भाई। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम वेन डायग्राम के सारे टाइप डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो देखते रहना, तभी तो समझ में आएगा बच्चे। लास्ट तक देखोगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं 5 मिनट देखते हैं, 10 मिनट गायब हो जाते हैं, फिर वापस 5 मिनट आ जाते हैं, 10 मिनट पता नहीं अपने बाबू सोना से बात करने चले जाते हैं। भाई सिलेक्शन नहीं होगा तब भी वह भी, अगर आप सरकारी बाबू नहीं बने तो आपकी बाबू किसी और की बाबू बन जाएगी। इसलिए जल्दी से सरकारी नौकरी के लिए हर वक्त पढ़ाई करना शुरू कर दें। चलो, वेन डायग्राम में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के सवाल बने हैं। ठीक है, एक तो ये होता है बच्चे, वेन डायग्राम दिया होता है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा वो पूछा होता है। एक ये होता है कि इस तरीके से नंबर्स दिए होते हैं और उस नंबर्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों सारे टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो टाइप बनती है वो ये बनती है बच्चे, वेन डायग्राम दिया जाता है और किस ऑप्शन का बनेगा ये पूछा जाता है। मैंने 3 टाइप बनाई। एक तो क्वेश्चन दिया, वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। एक उल्टा, वेन डायग्राम दिया, ऑप्शन कौन सा बनेगा। और एक नंबर वाला। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। देखो बच्चे, 3 टाइप के वेन डायग्राम होते हैं। 3 टाइप के कौन से वेन डायग्राम होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, एक तो देखो कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट वाला वेन डायग्राम होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चे, अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। मतलब ए पूर्ण रूप से निर्भर है बी पर। ए पूर्ण रूप से निर्भर है बी पर। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। ए पूर्ण रूप से निर्भर है बी पर। ठीक है, ए पूर्ण रूप से निर्भर है बी पर। दूसरा जो वेन डायग्राम होता है वो है कुछ परसेंट निर्भर। कुछ परसेंट निर्भर। कुछ परसेंट निर्भर। कुछ परसेंट निर्भर में क्या होता है कि ये इस पर कुछ प्रतिशत निर्भर है। ये कुछ प्रतिशत निर्भर है। ए बी पर कुछ प्रतिशत निर्भर है। ए कुछ प्रतिशत निर्भर है बी पर। ठीक है, तीसरा जो वेन डायग्राम होता है बच्चे वो होता है बिल्कुल अलग अलग, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन ना हो। ए अलग चीज है, बी अलग चीज है। याद रखना, पहले 2 वर्ड्स के बारे में जिनके बारे में आप श्योर हो, पहले उनके बारे में वेन डायग्राम बनाना। पहले 2 वर्ड्स के बारे में वेन डायग्राम बनाना जिनके बारे में आप श्योर हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, वर्ड्स दिए होते, 3 वर्ड्स दिए होते, 4 वर्ड्स दिए होते, वो वर्ड्स दिए होते हैं। ठीक है, डन। आ जाओ। ठीक है, तो कैसे कैसे किस किस तरीके से रिलेट करेंगे ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो बच्चे, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज। ठीक है, इनमें कौन सा किस किस ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिसके बारे में आप श्योर हो उसके बारे में सोचो।
जैसे ये दोनों विद्युत उपकरण हैं, विद्युत उपकरण हैं ये दोनों, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं। अब दोनों विद्युत उपकरण हैं, यानी कि एक बड़ा सर्कल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले दो के बारे में, इवन सबसे पहले उसके बारे में सोचा करो जिसके बारे में आप श्योर हो, पहले उसके बारे में सोचा करो जिसके बारे में आप कंफर्म हो। दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है तो एक बड़ा सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। ये गलत, ये गलत और ये गलत। दोनों के अंदर कैसा आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसी बात हुई है भाई, फ्रीज के अंदर तो दोनों होते हैं। भाई रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में फर्क है। फ्रीजर वो होता है जो बर्फ जमाता है, रेफ्रिजरेटर बर्फ नहीं जमाता। दो पार्ट होते हैं, कुछ जो हैं उनमें रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नहीं होता, कुछ फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर नहीं होता। जैसे दुकानों में आपने कोल्ड ड्रिंक रखने की जगह देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक जा रखते हैं, डी फ्रीज जिसको बोलते हैं, बड़ा सा एक फ्रीज होता है दुकानों के अंदर, वो बर्फ नहीं जमाता, वो सिर्फ ठंडा रखता है, वो बर्फ नहीं जमाता। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्रीजर नहीं होता, और कुछ फ्रीजर भी ऐसे होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेटर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कुछ परसेंट में जाएगा। ये डाउट बना था बच्चे का कि सर फ्रीजर, हमने तो घर में सारे फ्रीज देखे हैं और सारे फ्रीज में फ्रीजर भी होता है रेफ्रिजरेटर भी होता है, तो 100% जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसे होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ठीक है, अब देखो लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, आपको पता ही है। 100% जाएगा ही जाएगा, तो 100% जाएगा तो दो ऑप्शन तो गए। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर सीखो, नहीं आता बच्चों को, ये पूरा एग्जाम्पल बना लेते हैं फिर ढूंढते हैं, है ना। और यूनाइटेड किंगडम यूरोप का ही पार्ट है, तो ये ऑप्शन खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इसी में यूरोप कट कर देता, एशिया आ जाता तो ए हो जाता, एशिया आ जाता, यूरोप का पार्ट है यूनाइटेड किंगडम, एशिया का पार्ट नहीं है तो ए आ जाता। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। सारे जवाब जरूर दो भाई, देखो तो कितने गलत करोगे। ह्यूमन, प्रोफेशनल, गर्ल, बताओ। अब मनुष्य के अंदर दोनों आएंगे, मनुष्य के अंदर दोनों आएंगे, ये कंफर्म है। मनुष्य बड़ा पार्ट बनेगा, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखो एक की वजह से ये आंसर आ गया कि मनुष्य के अंदर दोनों आएंगे। गर्ल प्रोफेशनल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, तो डी इज द राइट आंसर। देखो गर्ल, कुछ गर्ल प्रोफेशनल हैं, कुछ गर्ल प्रोफेशनल नहीं है, कुछ प्रोफेशनल गर्ल हैं, कुछ प्रोफेशनल गर्ल नहीं है, है ना। प्रोफेशनल बॉयज भी हैं, है ना। अब ह्यूमन तो दोनों हैं ही, तो ह्यूमन तो दोनों होंगे ही होंगे, तो डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब भाई गजब। सबने अभी वीडियो पे लाइक पे क्लिक नहीं किया है, सबसे पहले आते ही वीडियो के लाइक किया करो, फिर क्लास शुरू किया करो, उससे क्लास की शुरुआत अच्छी होती है। मोनूमेंट्स, ताजमहल, व्हाइट हाउस, स्मारक, ताजमहल और व्हाइट हाउस। अब इसमें गड़बड़ करेंगे बच्चे, हालांकि वो ऑप्शन नहीं दिया है जिसकी वजह से गड़बड़ करोगे, वो ऑप्शन दिया होता तो और ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ऑप्शन दिया होता तो कौन सा ऑप्शन दिया होता बताऊंगा, तो और ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो कई बच्चे जल्दबाजी की वजह से ये सोच सकते हैं कि ताजमहल और व्हाइट हाउस, ताजमहल और व्हाइट हाउस दोनों स्मारक हैं, ये सोच सकते थे अगर ऐसा ऑप्शन दिया होता तो। ठीक है, लेकिन सुनो ध्यान से, पहली चीज, पहले दो के बारे में, ताजमहल अलग है, व्हाइट हाउस अलग है, व्हाइट हाउस अलग है, ताजमहल अलग है, दो अलग अलग तो होंगे।
ताजमहल अलग होगा, व्हाइट हाउस अलग होगा, दोनों अलग अलग तो होंगे। अब ये दोनों अलग अलग होंगे तो वो तो गया जिसमें अलग नहीं बना रखा, ये गलत, एक ही गलत हुआ है, बाकी में तो दो अलग अलग हैं, ये भी दो अलग अलग हैं। अब इनमें से सिर्फ ताजमहल जो है वो मॉन्यूमेंट्स में आएगा, ताजमहल मॉन्यूमेंट्स में आएगा, व्हाइट हाउस अमेरिका में है, व्हाइट हाउस मॉन्यूमेंट्स में स्मारक में नहीं आएगा। एक बच्चा तो इतना मान था, मेरे से आकर के डाउट पूछता है कि गुरुजी ताजमहल भी तो सफेद ही है ना, तो ताजमहल सफेद घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। भाई व्हाइट हाउस अमेरिका में है, ठीक है, ताजमहल सफेद घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ताजमहल जो है सफेद घर के अंदर नहीं जाएगा, व्हाइट हाउस अमेरिका में है, ठीक है, और ताजमहल अलग है। तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं बता रहा हूं, मान लो किसी बच्चे को ये नहीं पता कि व्हाइट हाउस मॉन्यूमेंट्स में है या नहीं है, हो सकता है किसी की नॉलेज कम हो, वो बच्चा भी रीजनिंग में सही करके आ सकता है। कैसे कैसे सुनो, कैसे करके आ सकता है। मान लो उसको ये नहीं पता है या नहीं, लेकिन उसको ये तो पता है कि, और ये जो चीज सिखा रहा हूं ये हर एग्जाम्पल में लगेगा, तो उसको ये तो पता है कि ताजमहल और व्हाइट हाउस अलग अलग है, ये तो कंफर्म है अलग अलग है, तो ये खत्म। उसको मान लो व्हाइट हाउस का नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ताजमहल तो 100% है, ताजमहल तो है, ये तो कंफर्म है, तो ताजमहल है, तो ये खत्म ये खत्म, एक ही बचा। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर लगा के चलना। ये कम बच्चे लगाते हैं, आंसर पहले निकालते हैं फिर बाद में आगे सोल्व करते हैं। अगला देखो, हेलो 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 हेलो, हेलो, आवाज आवाज बताना एक बार, हेलो 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 हेलो। वैसे मैंने वहां से बढ़ा ली, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 20 पे करके देखता हूँ। हाँ 20 पे देखो एक बार, अब बताओ साउंड, हेलो हेलो, अब बताओ, 20 पे कर दिया, आ जाओ। देखो भाई, स्पेक्टल्स, लेंस, मिरर, देखो चश्मा, लेंस, दर्पण। अब दर्पण अलग, मिरर अलग, ठीक है, चश्मा अलग। चश्मा 100% लेंस पे डिपेंड करता है। अब कई बच्चे पता उल्टा समझते हैं, लेंस कंप्लीटली डिपेंडेंट है चश्मा पे, लेंस कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, चश्मा कंप्लीटली डिपेंडेंट है लेंस पे। चश्मा लेंस के बगैर चश्मा नहीं होता भाई, चश्मे में लेंस तो होगा ही, चाहे वो कनकेव लेंस हो, उत्तल लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, नहीं कनकेव लेंस हो, अवतल लेंस, चाहे वो कन्वेक्स हो, उत्तल लेंस, चाहे आपका वो प्लेन लेंस हो जिसकी कोई पावर नहीं होती। प्लेन लेंस नॉर्मल चश्मा जो लगा लेते हो, लेंस तो होता है उसमें भी, है ना, ठीक है। तो चश्मा 100% डिपेंडेंट है लेंस पे, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड देखो, मान लो आपको ये पता है कि मिरर
चश्मे में नहीं होता और चश्मा मिरर में नहीं होता, तो मिरर और चश्मा तो अलग जाएगा ही जाएगा, अलग तो होगा ही होगा। मिरर जो है लेंस पे डिपेंड नहीं करता, मिरर अलग चीज है, मिरर लेंस पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करता तो ये खत्म और ये खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। हो गया भाई? इसी का नहीं, आवाज क्यों नहीं कर रहा? हो गया भाई? बताओ। मैन, फादर, डॉक्टर। ठीक है, अब देखो फादर और डॉक्टर की अगर मैं बात करूं तो पिता 100% पुरुष में जाएगा ही जाएगा, फादर 100% मैन में, मेल में जाएगा ही जाएगा। पिता है, भाई है, बेटा है, चाचा है, मामा है, ये सब पुरुष में जाएंगे। माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, ये सब फीमेल के अंदर जाएंगे, वुमेन के अंदर जाएंगे। फादर 100% मैन में जाएगा ही जाएगा, 100% जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म। ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर लगा के रखना। डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डॉक्टर पिता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डॉक्टर पिता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया। करो भाई। आ जाओ भाई। एशिया, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, दोनों अलग है भाई, तो दोनों एशिया के पार्ट हैं। हो गया अभी। कुछ जगह आपको वोकेबलरी, जीएस, जनरल लाइफ, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये टाइप, अब मैं अगली टाइप शुरू कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब इसम टाइप में क्या टाइप होता है, कैसे सोल्व होता है, ये मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, कैसे टाइप होता है। वॉइस आ तो रही है यार। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। अब तो -20 कर दिया, क्या दिक्कत है? हेलो हेलो।
आ जाओ। हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर, दिए गए आरेख में कितने लाल कारें हैं। अब इसका रूल समझा देता हूं बच्चे, जिनको नहीं आता उनको सुनो। देखो रेड कार बोला है, अगर किसी चीज के बारे में मना कर दें, अगर किसी चीज के बारे में एक सेकंड का टाइम दो भाई मेरे को। हेलो हेलो हेलो, फिल्टर में नॉइज गेट में कोई चीज बढ़ा के कम करके देख लो। हाँ देखो भाई, अब देखो रेड कार एक सेटिंग चेंज कर रहा था भाई, ठीक है। अरे सिस्टम की सेटिंग चेंज कर रहा था, ठीक है। पूरी लाइन नहीं बोली ना मैंने कहा सेटिंग चेंज कर रहा था, सिस्टम की सेटिंग चेंज कर रहा था, मेरी सेटिंग चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। आ जाओ। हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर, देखो ब्लैक दिया है, ब्लैक में जो है ना वो आपके 13 भी हैं, 5 भी हैं, 14 भी हैं। ब्लू 7 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं। रेड कार 14 भी हैं, 8 भी हैं, 6 भी हैं, 5 भी हैं, सारे हैं, ठीक है सारे हैं। ये याद रखना कि ये सारे हैं। लेकिन उसने बोला रेड कार, अगर किसी चीज के बारे में मना कर दे तो नहीं लेना, अगर किसी चीज के बारे में मना कर दे तो नहीं लेना, हाँ कर दे तो लेना ही लेना है, और कुछ भी ना बोले तो भी लेना है, कुछ भी ना बोले तो भी लेना है, ठीक है। कुछ भी ना बोले तो भी लेना है। जैसे ब्लैक कार और ब्लू कार के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो रेड कार के अंदर, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वही लेंगे। 5 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, 14 लेंगे, 14 और 26, 8 5 11, 20 और 11 31, 31 इज द आंसर, ठीक है। टोटल गलत कर दिया क्या? अच्छा 8 5 13, ओके 33 इज द राइट आंसर। टोटल गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो मुद्दा कंसेप्ट का है। चलो यहां देखो, पेंसिल है, पेन है, स्केल है, कितने पेन है? तो पेन का पूरा पार्ट लेना है, पेन का पूरा पार्ट लेना है। आपको 4 लेना है, 12 लेना है, 9 लेना है। 12 और 4 16, और 16 और 9 25, 25 इज द राइट आंसर। क्लियर है? 25 लेना है। अब वो केस समझाता हूं जिसमें मना कर दे या हाँ कर दे, ठीक है। अभी तक तो सिंपल सिंपल करा रहा हूं। सिंपल, हाउ मेनी ब्लैक टेबल आर देयर, काली मेज कितनी है? तो ब्लैक टेबल जो भी है वो सब है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 3 2 5 5 10 4 14, 14 इज द राइट आंसर। ये तो है आसान आसान,
कई बार इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है वो समझते हैं, कंफ्यूजन होता कहाँ है वो समझते हैं। ठीक है, मना करेगा तब। ये तो आसान आए हुए हैं भाई ये, इसलिए आसान करना भी जरूरी है। कितने कपड़े पतलून हैं, कितने कपड़े ड्रेस पतलून हैं, यानी कि हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर। अब एक बात का ध्यान रखना इसमें, हाउ मेनी ड्रेस आर ट्राउजर, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन आया ये। अब आपके मन में ये चलेगा कि गुरुजी शर्ट के बारे में तो दिया ही नहीं, तीन तो शर्ट के बारे में है, तो तीन लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसका आंसर 4 होगा या 4 और 3 7 होगा, ये डाउट बनता है। देखो मैं कितने तरीके से कंटेंट अरेंज करके लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए, कि भाई पहले बिल्कुल बेसिक जैसे और आए हुए क्वेश्चंस को ही अरेंज करता हूं। यही तो तरीका है सीखने का, कि पहले वो लेवल जिसमें डायरेक्ट एक ही पूछ लिया रेड कार, डायरेक्ट एक ही पूछ लिया आपका पेन, डायरेक्ट एक ही पूछ लिया आपका ब्लैक टेबल, अब दो पूछ लिए ड्रेस और ट्राउजर, इन दोनों का कॉमन। अब तीन के बारे में बच्चों को कंफ्यूज होता है कि 3 शर्ट हैं तो शर्ट लेंगे या नहीं लेंगे। देखो ना, मना जब तक ना करे तब तक लेना, क्योंकि ये जो 3 है ना, 3 है ना, ये ट्राउजर हैं क्योंकि रेक्टेंगल में है, ये ड्रेस हैं क्योंकि ट्रायंगल में है, ये शर्ट भी है, ये तो इनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। भाई हमें चाहिए ट्राउजर और ड्रेस, ये शर्ट भी है। मैं आपको बोलूं कि मुझे इंजीनियर चाहिए और सेलेक्टेड पर्सन चाहिए, मैं आपको बोल दूं मुझे इंजीनियर चाहिए और सेलेक्टेड पर्सन चाहिए। एक बंदा आया, वो सेलेक्टेड भी था, वो इंजीनियर भी था, वो सेलेक्टेड भी था, वो इंजीनियर भी था, लेकिन साथ में वो डांसर भी था, वो एक्टर भी था, वो प्रोड्यूसर भी था, साथ में वो कुछ हो। मुझे 2 क्वालिटी चाहिए थी, इंजीनियर भी और सेलेक्टेड भी। तो बाकी क्वालिटी कितनी आ जाए, मुझे ट्राउजर चाहिए था, मुझे ड्रेस चाहिए था, ये शर्ट है, ट्राउजर भी है और ड्रेस भी है, ये शर्ट भी है लेकिन ट्राउजर और ड्रेस तो है ना, है, तो 3 + 4 7 जाएगा। यानी कि याद रखना, जब तक मना ना करे, जब तक मना ना करे तब तक आप किसी चीज को छोड़ना मत। ठीक है, मना करने के बाद छोड़ देना। ठीक, आ जाओ भाई। आ जाओ। हाउ मेनी आर बोथ बटन एंड बोतल, बटन भी चाहिए बोतल भी चाहिए, बटन और बोतल का कॉमन ट्रायंगल भी चाहिए और सर्कल भी चाहिए। 5 और 2 7, ये 2 वॉच भी हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 7। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब भी कुछ बच्चे 5 पे क्लिक कर रहे हैं, अरे भाई ये 2 वॉच भी हैं तो क्या हो गया, बोतल बटन भी तो है ना, बोतल भी तो है। भाई ये 2 जो है ना, ट्रायंगल में भी है सर्कल में भी है, तो लेंगे ना। गलती मत करो भाई, मत करो गलती। अब देखो जहां मना कर देता है उसको लेते हैं, उसको समझा तो ध्यान से समझना, जहां मना कर देता है, ये नहीं आता बच्चों को। इतने मोबाइल हैं, बैटरी नहीं है, तो मोबाइल वाला पार्ट देखो, मोबाइल वाला पार्ट ये है, 2 है
9 है, 5 है, 2 है, 9 है, 5 है। अब बैटरी नहीं चाहिए। अब 2 है, 9 है, 5 है, उसमें से 2 नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, तो 9 और 5 दोनों आएंगे। ये मत सोचना कि 9 9 तो कार भी थी, कार थी लेकिन वो मोबाइल तो थे ना, तो 5 भी चाहिए, 9 भी चाहिए, बैटरी के लिए मना कर दिया, वरना 2 भी लेते। 9 और 5 14, 14 इज द राइट आंसर। अब हाँ भरने का, मना करने का सब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सब क्लियर हो गया होगा। है भाई, क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप करो। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, वो लाइक करके दिखाओ कि क्लियर हो गया। क्लिक करो एक बार लाइक पे। लाइक बढ़ गए तो समझूंगा कि क्लियर हो रहा है। सबके जितने लाइव बैठे हैं उससे ज्यादा लाइक पहुंच गए तो समझूंगा जितने लाइव बैठे हैं उनका तो सबका लाइव हो ही गया। ठीक है, करो भाई। आ जाओ भाई। ले रहा हूं। देखो, हाउ मेनी हैंड्स आर हेयर, कितने हाथ हैं और बाल हैं। हाथ चाहिए और बाल चाहिए, हैंड और हेयर, इन दोनों का कॉमन ये दोनों आ रहे हैं 4 और 2। लेग्स को मना नहीं किया है तो लेने हैं, मना कर देता तो नहीं लेते। 4 और 2 6, 6 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी रैपर आर नॉट पेन, रैपर चाहिए भाई, ये ठीक है, ये रैपर चाहिए। कलम मना है, 3 मना है, 3 मना है, तो 12 और 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लैक आर ओनली व्हाइट, ब्लैक आर ओनली व्हाइट, मजा आएगा इसमें। ओनली व्हाइट बोल दिया, मना ना करके भी मना कर दिया। ब्लैक चाहिए लेकिन केवल सफेद चाहिए, केवल वर्ड को इग्नोर कर दिया जाता बच्चों के द्वारा। केवल वर्ड ध्यान नहीं रहता कई बार, केवल केवल वर्ड ध्यान नहीं रहता। यानी कि हाउ मेनी ब्लैक, ये ब्लैक है, ये वाले ब्लैक है, ये ब्लैक है, मतलब 9 4 3 6 ब्लैक है। लेकिन केवल व्हाइट हो, वो ब्लैक तो हो और व्हाइट हो, मतलब कार ना हो कोई और ना हो। 9 और 4 जो थे ना, 9 और 4 वो ब्लैक थे, बट केवल वर्ड की वजह से केवल व्हाइट हो कोई और ना हो। यानी कि ऐसे केस में क्या होगा कि ब्लैक चाहिए और व्हाइट के लिए ओनली बोला है कि केवल व्हाइट चाहिए। ठीक है, तो 3 + 6 9 बनेगा। क्लियर। इस केस में मान लो ये ब्लैक भी हटा देता, ओनली व्हाइट बोल देता, तो ओनली व्हाइट का मतलब बाकी सबको मना कर दिया, मना ना करके भी मना कर दिया। ठीक है, इसमें भी 3 + 6 ठीक किया। ओ सॉरी, ये भी तो मना होगा,
ओनली व्हाइट, ब्लैक तो चाहिए, ब्लैक ये भी है। सुनो दोबारा, गलती होगी। 9 भी, 4 भी, 6 भी, 3 भी ब्लैक है, लेकिन केवल व्हाइट चाहिए। ये खत्म, ये खत्म। ऐसे ब्लैक हो, ब्लैक ये भी है और ब्लैक ये भी है, ऐसे ब्लैक हो केवल व्हाइट भी होने चाहिए। व्हाइट तो होने चाहिए ना भाई, ये तो अकेले ब्लैक है ना, ये तो अकेले ब्लैक है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 6 बच जाएगा। ठीक है, डन, 6 बच जाएगा। अब देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी ओनली हो, केवल वर्ड आ जाए किसी के साथ भी, केवल वर्ड ओनली, ओनली जब भी दिया है तो अकेला वही पर्सन ले लिया करो, क्योंकि ओनली का मतलब अकेला। जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट खड़े हैं, बहुत सारे यहाँ टीचर खड़े हैं और बहुत सारे चीजें खड़ी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं कि केवल मैं स्मार्ट हूं, ओनली आई एम स्मार्ट। केवल मैं हूं, यानी कि केवल है मतलब मैं ही हूं, अकेला, बस अकेला। तो जहां पर भी ओनली आ जाए तो अकेला वही होता है, बाकी सब मना हो जाता है, बाकी सब मना हो जाता है। बस अब आप कहोगे अगर बाकी सब मना हो जाता है तो ब्लैक का कोई यूज ही नहीं है, है ना, ब्लैक का यूज। केवल व्हाइट तो 8 भी है, अकेला व्हाइट तो 8 भी है, लेकिन 6 ऐसा है जो ब्लैक के अंदर अकेला व्हाइट है। ठीक है, अब इसलिए ब्लैक का यूज है। मैं नहीं कह रहा कि ब्लैक का यूज ही नहीं होगा, ब्लैक के यूज की वजह से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये 8, ये 8 खत्म। ठीक है, इसलिए अब ब्लैक के अंदर केवल व्हाइट चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, व्हाइट चाहिए, ये खत्म, 6 बचा। तो ओनली जब भी आ जाए तो वही पर्सन चाहिए होता, बस। अब मान लो ब्लैक नहीं दिया होता तो क्या आंसर दे रहे होते बताओ? ब्लैक नहीं दिया होता, सीधा बोला होता ओनली व्हाइट, तो व्हाइट अकेला जाता, क्या आंसर जाता? ये 8 जाता था। क्लियर है भाई? अब क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। और ये ओनली वर्ड ना रैंकिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, हर जगह परेशान करता है बच्चों को। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, पजल में तो इतनी जगह पजल सोल ही इसकी वजह से होती है। पजल अगर आती है तो ओनली की कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी वजह से सोल्व हो जाता है। जैसे मान लो गाड़ियों के अंदर पजल सोल्व करनी है, ठीक है, मान लो ए कार में, मान लो ये बोल दे कि x केवल y के साथ जाएगा। अब केवल y के साथ जाएगा यानी कि x और y फिक्स हो गए, वो ए कार में चले जाएंगे, बाकी कार के लिए ढूंढो। ऐसे कई जगह, कई कंडीशन, कई सिचुएशन आएंगी। कोडिंग रिकॉर्डिंग में कोड के अनुसार जब दिया होता है तब ओनली वर्ड यूज कर दिया जाता है, और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए संभल के चलना भाई, बच्चों से इग्नोर हो जाता है। तो भाई सीजीएल का पेपर आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टारगेट इस बार का सीजीएल है तो अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करके नहीं गए, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर, तो बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी कमी रह जाएगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो रीजनिंग सीजीएल वॉरियर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हो, लिंक पिन भी कर दिया गया है। सेकेंड एडिशन परचेज करना बच्चे, क्योंकि सेकेंड एडिशन बिल्कुल अपडेटेड है, अपडेटेड वर्जन है, जून 2024 तक अपडेट है, यानी कि सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, दोनों भाषाओं में है। इसमें सॉल्यूशंस मेरे तरीकों से दिया गया है, यानी कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं उन तरीकों से दिया गया है। जादुई ट्रिक्स इसमें दे रखे हैं, बहुत तरीके से डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, तो ये आप जरूर ऑर्डर कर लेना अगर 2024 टारगेट है। 25 अगर टारगेट है तो बिल्कुल मत करना, 24 है तो करना, 25 तो मत करना। देखो बीमारी के अनुसार इलाज होता है, कोरोना के मरीज को मंकी पॉक्स की दवाई नहीं दी जाती जो आजकल चल रहा है ना। तो जिसको जो बीमारी, जिसको 2024 है वो ये करे, 25 वाले के पास अच्छा खासा टाइम है। मैं मेरी बुक के लिए मना कर रहा हूं, सोचो हर टीचर, हर राइटर ये कहता है खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं, मैं मना करता हूं। 24 वाले ये खरीदना, क्योंकि इतना ही टाइम है, आप ये पूरी सोल्व नहीं कर पाओगे। 25 वाले ये जरूर अभी से परचेज कर लेना, रीजनिंग गुरु, इसमें सारे कंसेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, बाइलिंगुअल है, बहुत तरीके से लिखी गई है, बट इसमें 6500 क्वेश्चन है, आप एक महीने में नहीं कर सकते।
अगर आपको लगता बड़ी स्पीड में करने हैं, कुछ चैप्टर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आप रीजनिंग गुरु मंगा सकते हो, वरना 25 वाले, 26 वाले, 27 वाले अभी से रीजनिंग गुरु से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग गुरु तो आपके पास होनी ही चाहिए। 24 के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि एक महीने में आप सीजीएल वॉरियर से तो प्रैक्टिस कर ही जाओ, उस इतनी तो प्रैक्टिस कर जाओ भाई कि नैया पार हो जाए। ठीक है, मेंस के टाइम देख लेंगे फिर। चलो, गुरुजी सीजीएल वॉरियर बुक टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए ही है क्या? हाँ जी भाई, सीजीएल सीजीएल वॉरियर टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए है भाई। बस फर्क इतना है कि उसमें 6500 क्वेश्चन ज्यादा है, मोटे हैं, लेकिन मोटी बुक है, लेकिन आपके 25, 26, 27 तक तो आराम से सोल्व हो ही जाएगी, 25 तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, इसलिए आ जाओ। आ जाओ। हाउ मेनी हाउस आर ओनली बाइक? अब देखो, पहले तो हाउस के अंदर ले आओ, हाउस चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी हाउस, और सॉरी सॉरी सॉरी, हाउस हाउस तो ट्रायंगल है, हाउस चाहिए। ठीक है, और ये बाइक चाहिए, केवल बाइक होनी चाहिए, यानी कि केवल बाइक होनी चाहिए, बाइक से बाहर तो कट कर दो। ये माइंड में कट करना, मैं मुझे तो सिखाना है इसलिए कट कर रहा हूँ कि 13 गया, 4 गया, 11, 10 बचा, और केवल बाइक चाहिए। हाउस वाले पार्ट में केवल बाइक्स, कार नहीं होनी चाहिए, केवल बाइक चाहिए, तो 11 बच गया। ठीक है, तो 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। अगला सवाल बताओ, बताओ। करो भाई। हाउ मेनी साइकिल आर नॉट पैडल? साइकिल होने चाहिए। अब देखो, अब किसी के बारे में ना ओनली वर्ड यूज किया, ना किसी के बारे में मना किया, बस पैडल के बारे में मना किया, तो साइकिल का कॉमन चाहिए, पैडल हटा दो। अब देखो, 6, 5 भी, 6 कार भी हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, ओनली साइकिल तो नहीं बोला ना, है ना? तो 6 + 5 11 इज द राइट आंसर।
11 सही जवाब है, 11 सही जवाब है। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको 3 टाइप बताई थी वेन डायग्राम में। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, वेन डायग्राम क्या बनेगा। नंबर 2 इस टाइप का, और नंबर 3 वेन डायग्राम दिया है, क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको आंसर बता दूं, ये कौन सा आंसर होगा। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी जो 3 आंसर नहीं होंगे उनके वेन डायग्राम क्या बनेंगे वो भी बताऊं, यस और नो। बाकी जो आंसर नहीं होंगे उनके वेन डायग्राम क्या बनेंगे वो भी बताऊं, यस और नो। ऑल स्टार्ट करो। ठीक है, बताओ भाई। चलो यस और नो आ जाओ। देखो ये किस में बनेगा, पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल लेते हैं, ये बनेगा किस में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल लेते हैं। बाकी 3 ऑप्शन आप, पोल स्टार्ट हो गया, यस और नो का जवाब दे दो। देखो ये 2 अलग अलग होने चाहिए और एक कंप्लीटली होना चाहिए। तो इसमें तो शूज, वॉच, गूगल, ये 2 किसी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि शूज गॉगल्स के बगैर नहीं बनेगा, चश्मे के बगैर नहीं बन पाएगा, या वॉचेज के बगैर नहीं बन पाएगा। गलत। ठीक है, स्पेक्स, पेन्स, डायरीज। ठीक है, स्पेक्स, पेन, डायरीज, ये तीनों चीजें भी एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं है। गलत। रेप्टाइल, स्नेक, लिजार्ड। ऑब्वियसली स्नेक अलग है, सांप, छिपकली अलग है, और ये दोनों रेप्टाइल होते हैं, ये दोनों रेप्टाइल होते हैं। स्नेक आपका, लिजार्ड, छिपकली और रेप्टाइल होते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर बाकी का भी आंसर बताओ, तो बाकी का भी डिफाइन कर रहा हूं भाई। शूज, वॉचेज, गूगल्स। शूज अलग चीज है, वॉचेज अलग चीज है, गूगल्स अलग चीज है, तो तीनों अलग होने चाहिए। ये दिया होता तो ये आंसर होता, जो अलग, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसमें देखो स्पेक्स, पेन्स और डायरीज, ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। कलम अलग है, चश्मा अलग है, डायरी अलग है। तो ये इस टाइप का दिया होता तो यही होगा, मतलब यानी कि यही वेन डायग्राम बी का होगा, तो बी होता। सी डी देख लो भाई, डॉटर्स, सन, ब्रदर। ठीक है, बेटा, भाई। अब बेटा जो है वो भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और बेटी अलग, वो फीमेल है। ये होता तो ये आंसर होता। ठीक है भाई, तो बाकी भी मैं साथ साथ में बता रहा हूं कि आपका ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े। ठीक है, बताओ भाई। आ जाओ, देखो भाई। फादर, ब्रदर, मेल। अब देखो साथ साथ ही बता चलता हूं। ठीक है, फादर, ब्रदर, मेल। भाई जो है पिता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, दोनों मेल होंगे। ये दिया होता तो ए होता। ये इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में यही आ जाए सेम, इसको हटा दे, इसको बदल दे, तो पता तो सारे होने चाहिए ना। या ये क्वेश्चन दे दे, ये पूछ ले कौन सा वेन डायग्राम है, इसमें 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ये दे दे कौन सा वेन डायग्राम है वो बना दे। लिटरेट, इंजीनियर, फार्मर। अब देखो इंजीनियर होगा तो साक्षर पढ़ा लिखा तो होगा ही होगा, इंजीनियर होगा साक्षर पढ़ा लिखा तो होगा ही होगा। फार्मर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
इंजीनियर अगर है तो लिटरेट साक्षर तो होगा ही होगा, फार्मर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मदर आंट डॉक्टर, मदर आंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डॉक्टर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये बनेगा। ग्रैंड फादर, फादर तो होगा ही, दादा है तो किसी का बाप तो होगा ही ना, और वो मेल पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? डन। ये बाकी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, पेसो करेंसी, टका। अब देखो, पेसो और टका दोनों करेंसी है। कमेंट सेक्शन में बताओ पेसो कहाँ की करेंसी है। टका तो बांग्लादेश की है, टका बांग्लादेश की है, पेसो की कहाँ की करेंसी है बताओ जल्दी से। ठीक है, डन। यहां देखो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं। पूर्णांक, इंटीजर, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो। पोटैटो, पीच, वेजिटेबल, आलू, आड़ू सब्जियां, आलू सब्जियां, आड़ू फल है। डॉक्टर, सिंगर, एक्सट्रोवर्ट, डॉक्टर सिंगर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, एक्सट्रोवर्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगला बताओ भाई, प्लीज बताओ। ईटेबल प्लम्स फ्रूट, भोज्य आलू बुखारे फल। देखो, इस केस में आलू बुखारे, आलू बुखारे फल होते हैं और फल खाद्य पदार्थ होते हैं, ये बनना चाहिए। ठीक है, ये गया। मेल, फीमेल, डॉटर देख लो, मेल अलग, डॉटर फीमेल में 100% होना चाहिए, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, गायनेकोलॉजिस्ट तो 100% डॉक्टर होगा ही होगा, गायनेकोलॉजिस्ट, ये भी गया, गायनेकोलॉजिस्ट होगा तो 100% डॉक्टर होगा ही होगा, और गायनेकोलॉजिस्ट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये गया, इसका ये बनेगा, ध्यान रखना।
एंटरप्रेन्योर उद्यमी महिलाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और महिलाएं फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी जाएगा। क्लियर है? कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, गायनोकोलॉजिस्ट 100% डॉक्टर होगा भाई। आप उल्टा सोच रहे हो, कुछ डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होंगे भाई, ठीक है, कुछ डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट तो 100% डॉक्टर होगा ना भाई। गायनोकोलॉजिस्ट तो 100% डॉक्टर होगा ही होगा। करो भाई करो। देखो इस केस में ये सब नहीं दिया है, इसके लिए आपको यहां पढ़ना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड पीपल, आयत रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड पीपल, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, ठीक है। और ट्रायंगल नंबर ऑफ मैन, एक सेकेंड, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल कहां गया? अच्छा ओके, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पहली लाइन पढ़ी नहीं। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्दी पीपल। तो क्या चाहिए हमें? हमें आदमी चाहिए मैन हु आर हेल्दी, आदमी चाहिए, मैन वाला सर्कल चाहिए, 5 और 3, हु आर हेल्दी, हेल्दी चाहिए, हेल्दी चाहिए, हेल्दी 3 भी और 5 भी, लेकिन ओल्ड नहीं चाहिए, मतलब 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए मतलब 3 चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। क्लियर है? डन। नेक्स्ट बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हस्बैंड फैमिली वाइफ, पति परिवार पत्नी, पति अलग होगा, पत्नी अलग होंगे, दोनों परिवार के हिस्से हैं भाई। बताओ। भारत गुजरात सूरत, सूरत गुजरात में और गुजरात भारत में है। बताओ भाई, आसान आसान तो मैं जल्दी ही करा देता, नो टाइम वेस्ट किया। नेक्स्ट। अब इसमें पर्टिकुलर फिक्स है, ट्रायंगल अस्पताल में नर्स, सर्कल विवाहित जनसंख्या, प्रशिक्षित नर्स। क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? 7 नंबर किसको दर्शा रहा है? 7 नंबर किसको दर्शा रहा है? 7 नंबर दर्शा रखा है अस्पताल की नर्सें और विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या, लेकिन भाई प्रशिक्षित नर्सों से बाहर है। मैरिड, वाहित जनसंख्या मैरिड, ट्रेन्ड नर्सिज, ट्रेन्ड नर्सिज से बाहर चाहिए हमें, ट्रेन्ड नर्सिज से बाहर चाहिए, गलत। क्लियर है? ट्रेन्ड नर्सिज से बाहर चाहिए, ट्रेन्ड नर्सिज से बाहर चाहिए, ठीक है। हमें 7 नंबर जो है ना वो विवाहित जनसंख्या है, अनमैरिड नहीं चाहिए। देखो, मैरिड नर्स इन हॉस्पिटल, अस्पताल में नर्स इन हॉस्पिटल,
क्लियर है भाई? डन। एनिमल, वेजिटेबल, पोटैटो, आलू सब्जी है भाई, जानवर कोई भी नहीं है, सी, काम खत्म। डन है? ठीक है, चलो भाई, डन भाई। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मेरा आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से रीजनिंग वीओडी, रीजनिंग वीओडी रिकॉर्डेड बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 699 में। इतनी कम फीस में आपको सारे की सारी वीडियोज तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ में आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे और अपडेटेड शीट मिलेंगे 2024 वाली। बिल्कुल अपडेटेड बैच है ये, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, ये रीजनिंग वीओडी बैच है। या फिर अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो मेरा बैच है 8 जुलाई का। 8 जुलाई से मेरा लाइव बैच चल रहा है आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर, 2 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 999 में। सारी चीजें इसमें भी मिलेंगी, लेकिन इसमें बच्चा लाइव पढ़ेगा, लाइव इंटरेक्शन होगी, बच्चा डाउट डिस्कस कर सकता है। बट लाइव में ज्यादातर बच्चे वही ज्वाइन करते हैं, और मैं भी आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रीजनिंग स्पेशल ना लेकर के कॉम्बो स्पेशल लेना, क्योंकि 999 में 1000 रुपए में आप रीजनिंग स्पेशल लोगे, कॉम्बो स्पेशल में मात्र 2700 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको आदित्य रंजन सर का मैथ स्पेशल मिल जाएगा, प्रशांत सोलंकी का इंग्लिश स्पेशल मिल जाएगा, जीएस स्पेशल मिल जाएगा, कंप्यूटर स्पेशल मिल जाएगा। 3 बैचेज की फीस ही 3000 रुपए है। 3000 से भी कम फीस में आपको बाकी 2 बैचेज फ्री भी मिल जाएंगे। 5 बैचेज आपको कंप्यूटर स्पेशल, जीएस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल सब मिलेगा आपको 8 जुलाई का बैच, जो स्पेशल बैचेज है। इसलिए ज्यादातर बच्चे यही ज्वाइन करते हैं कॉम्बो स्पेशल, क्योंकि कम फीस में सारे सब्जेक्ट मिल जाना है, टेंशन खत्म, भड़क खत्म कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े हैं, जीएस कहाँ से पढ़े हैं, स्ट्रेटेजी, सारी चीजें। लेकिन मेंस की तैयारी जो अभी से कर रहे हैं वो बच्चा मेरा मेंस का बैच भी ज्वाइन कर सकता है 999 में, लाइव बैच वही आरजी विक्रमित एप्लीकेशन। लेकिन ध्यान रखना, मेंस का बैच वही ज्वाइन करे जिसको लगता है कि आपकी बार प्री क्लियर हो जाएगा, वही मेंस का बैच ज्वाइन करें। ज्वाइन करते वक्त ध्यान रखना, देख लेना कि मेंस का ज्वाइन कर रहे हो या आप प्री प्लस मेंस का ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर आप रैंकर्स गुरुकुल में रह करके पढ़ना चाहते हो, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं क्लास, वहीं लाइब्रेरी, वहीं कोचिंग, वहीं सब कुछ है, तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन नंबर पे आप रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में रह करके पढ़ाई भी कर सकते हो। डाउट सेशन, आपके डाउट टीचर भी वहीं रहेंगे, टीचर्स भी वहीं रहेंगे, मैथ्स के टीचर वहीं रहेंगे, इंग्लिश के टीचर वहीं रहेंगे, रीजनिंग के, जीएस के टीचर्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे, कोचिंग भी आपको वहीं मिलेगी, वहीं पर लाइब्रेरी मिलेगी, एक ही जगह पे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस पे रह करके आप तैयारी भी कर सकते हो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, तो बाकी जो मैंने आज पढ़ाया है ये आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, till then, bye bye, take care, love you all, Sai bless you.